हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों बीपीएससी तैयारी और निजी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब। और ग्लोब में क्या पढ़ेंगे? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। देखिए ग्लोब क्या होता है। हम ग्लोब पर महाद्वीप, महासागरों और उनके आकार में दिखाया जाता है। मतलब क्वेश्चन यही से बन गया कि पृथ्वी पर देशों और महासागरों और महाद्वीपों को दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ग्लोब कहते हैं। अब अक्ष क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, ठीक ना। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई होती है और उसी झुकी हुई अवस्था को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और यह अक्ष जो होती है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव है। मतलब जिस अक्ष से, जैसे ये मान लिया हमारा ग्लोब हो गया और ग्लोब से ऐसे झुकी हुई है, तो इसको हम उत्तरी और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। मतलब हम इस ग्लोब को कैसे घुमाएंगे? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि जो अक्ष है यह क्या है? काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। और ग्लोब क्या है? तो ग्लोब भी जो है पृथ्वी के समान जो बनाया गया एक काल्पनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। काल्पनिक रेखा जो है यह ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। तो विषुवत वृत्त क्या होता है? क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विषुवत वृत्त क्या है। देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ जो है आपको लगेगा कि ये जो है क्लास जो है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये एक एक चीज़ जब ध्यान से आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करें कि काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त, काल्पनिक रेखा जो विषुवत दो भागों में बांटती है उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जैसे ये वाला हो गया। अब यदि हम इस पार्ट को करें तो इसको देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। नेक्स्ट है कि विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानिक को छोड़िए, यहाँ पे विषुवत वृत्त से ध्रुव तथा स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अक्षांश या समांतर रेखाएं क्या होती हैं। यदि मान लीजिए मैंने इसे एक रेखा इसको काट दी, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो इसको उत्तरी गोलार्ध कर दिया, इसको दक्षिणी गोलार्ध कर दिया। अब जो है इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बीचों से जो समांतर ऐसी रेखाएं खींची जाएंगी एक दूसरे के, ठीक है, तो इस रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो किसके समांतर होती है? तो आप बता देंगे भूमध्य रेखा के समांतर होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? शून्य को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त जो होती है शून्य अंश को, मतलब कितने डिग्री को दर्शाती है? तो 0 डिग्री को दर्शाती है। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 है। अतः इसका 360 मतलब 1/4। नेक्स्ट है कि विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अक्षांश मैंने बता दिया। विषुवत के दक्षिण में समांतर रेखाएं होती है, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, अमेरिका में बेलरोटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। हम यहाँ पे चलते हैं। विषुवत वृत्त उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, अब दे देगा कि कर्क रेखा जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन स्थित है? मकर रेखा स्थित है। विषुवत वृत्त के 66 अंश पर उत्तर ध्रुव और चौथा है विषुवत रेखा के दक्षिण ध्रुव में ध्रुवत वृत्त स्थित है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा एक गोला हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा से आएंगे इधर और ये वाला पार्ट, तो ये जो होती है कर्क रेखा होती है और निचली वाली जो होती है मकर रेखा, जो 23.5 अंश पर गुजरती है। तो 23.5 अंश यहाँ नीचे और 23.5 अंश ऊपर। 23.5 अंश ऊपर मकर होती है और 23.5 अंश नीचे जो होती है वो कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। उसके ऊपर जो गुजरती है 66 डिग्री पे, देखिए 66 डिग्री पर होती है, इसको हम ध्रुवीय वृत्त के नाम से जानते हैं।
अब आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों एवं सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर पर ऊपर पड़ता है। अब जैसे ये कर्क रेखा और मकर रेखा आपने देखा, जैसे ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया और भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा हो गई और ऊपर जो हो गई कर्क रेखा हो गई, तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इसके बीच वाले हिस्से को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहने का रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य वर्ष भर में सूर्य जो होता है ठीक एक बार, ठीक ना, दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक जो होती है ऊष्मा प्राप्त हो जाती है और सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के कारण जो होते हैं हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यदि हम बात कर लेंगे यहाँ 66.5 डिग्री और यहाँ पे 66.5 डिग्री नीचे की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर जो होती है सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती है, ठीक है ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब ठंडी पड़ती है। आइए देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारी आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हैदराबाद एवं भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश, ठीक है ना, 25 डिग्री 25 उत्तरी पर स्थित है। यहाँ से आप कोई नहीं निकलेगा क्वेश्चन, हम यहाँ बताते हैं आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। देखिए, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है वह जो होती है उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे खींच जाती है, ये देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, देशांतर रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाएं जो होती है ये प्रत्येक जगह पर समान नहीं होती है। प्रत्येक जगहों पर समान नहीं होने के कारण क्या होती है कि जब ध्रुव की ओर, जैसे जैसे देशांतर रेखाएं ध्रुव की ओर बढ़ती है तो ध्रुव की ओर क्या होती है? घटती जाती है, मतलब इनके बीच की दूरी घटती जाती है और सबसे अधिक जो होती है बीच में होती है, ठीक है। जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती है वह सभी मतलब दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वह सदैव एक समान रहती है, चाहे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाए, ध्रुव की तरफ चले जाए या भूमध्य रेखा की तरफ आए। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या होता है कि देशांतर रेखाओं में बीच में ज़्यादा दूरी होती है और ध्रुवों की तरफ क्या होती है? घटती जाती है। बात करते हैं देशांतर और समय की। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जाता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में वह 15 अंश घूमती है। कितनी घूमती है? 15 अंश, एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट का, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री का पश्चिम का समय जो होगा वो ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे रहेगा। यदि मान लीजिए ग्रीनविच यहाँ पे है, जैसे हम बात कर लें ग्रीनविच ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि पश्चिम की तरफ चलेंगे, ये पश्चिम साइड है और ये क्या है? हमारा पूर्व साइड है। तो पश्चिम की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि 1 घंटा आगे रहता है, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच 15 मिनट पश्चिम का समय, ग्रीनविच 1 घंटा पीछे होगा। यदि मान के चलिए कि यहाँ पे 12 बज रहा है ग्रीनविच में, तो पश्चिम की तरफ चलेंगे हम 15 डिग्री पीछे, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 11 बजेगा। ये ध्यान रखना है। तो पूरब की तरफ यदि हम बढ़े तो समय क्या होता है? बढ़ता है, जबकि इधर पश्चिम की तरफ तो क्या होता है? घटता है। तो देखिए, मानक समय क्यों मानते हैं? मेन पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप ध्यान रखेंगे कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक ना। भारत का जो मेन टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। मतलब यह जो होती है इलाहाबाद के नैनी से होकर के, ठीक ना, मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर नैनी से होकर गुजरती, नैनी ही याद रखना है, यहाँ का समय ग्रीनविच समय 5.5 घंटा जो है आगे है। इसलिए लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये दे देता है भारत
ग्रीनविच मीन टाइम जो है कितना घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। ये जो था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग जो है आधारित